दोस्तों नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान की एक सबसे बड़ी सबसे दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं वायरस की रहस्यमयी दुनिया की। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पड़ताल का पहला हिस्सा और समझते हैं कि आखिर वायरस को एक बायोलॉजिकल पहेली, एक एनिग्मा क्यों कहा जाता है। जरा सोचिए, अगर किसी साइंटिस्ट को कोई नया जीव मिले तो सबसे पहला सवाल क्या होगा? यही कि भाई ये है क्या? क्या ये बैक्टीरिया की तरह एक सिंपल सेल है या फिर हमारी तरह एक कॉम्प्लेक्स सेल? बिल्कुल यही सवाल था साइंटिस्ट के सामने जब उन्होंने पहली बार टोबैको मोज़ैक वायरस को देखा। और इसका जवाब सच कहूं तो हैरान कर देने वाला था। जवाब था दोनों में से कोई नहीं। जी हाँ, वायरस वो तो जीवन के इन बेसिक खांचों में फिट ही नहीं बैठते। ना तो वो सिंपल सेल है और ना ही कॉम्प्लेक्स। वो तो कुछ कुछ और ही हैं। ठीक है, तो अगर वायरस एक सेल नहीं है तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये बना किस चीज से है ना? तो चलिए अब जरा इसकी बनावट को, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को थोड़ा करीब से देखते हैं। इसे ऐसे समझिए कि वायरस एक छोटा सा कैप्सूल है। बाहर की तरफ एक प्रोटीन का कवर और अंदर इसकी सबसे कीमती चीज, इसका जेनेटिक कोड। ये जेनेटिक कोड डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी, बस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। इसीलिए तो इन्हें न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। कितना सिंपल है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। जो वायरस पौधों को इन्फेक्ट करते हैं ना, उनमें जेनेटिक मटेरियल लगभग हमेशा आरएनए ही होता है, हमेशा। पर जो वायरस जानवरों को इन्फेक्ट करते हैं, उनमें आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी। ये छोटा सा फर्क है, लेकिन बहुत बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि वायरस तो बहुत ही सिंपल है, तो जरा रुकिए, मिलिए वायरॉइड से। क्या कोई सोच सकता है कि कोई इन्फेक्शन फैलाने वाली चीज सिर्फ आरएनए के एक धागे से बनी हो? मतलब कोई प्रोटीन का कवर नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। 1971 में टीओ डाइनर ने जब ये खोजा था तो सब हैरान रह गए थे। सच में कमाल है। तो अब हम ये तो जान गए कि वायरस क्या है, किससे बना है, पर अब असली सवाल कि ये काम कैसे करता है। चलिए अब कुछ खास तरह के वायरस पर नजर डालते हैं। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। चलिए एक जासूस की तरह सोचते हैं। एक वायरस है बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया का शिकार करता है। जब ये किसी बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो असल में क्राइम सीन पर क्या होता है? क्या पूरा का पूरा वायरस अंदर घुस जाता है या फिर सिर्फ उसका कोई खास हिस्सा? और जवाब बहुत ही चालाकी भरा है। वायरस खुद अंदर नहीं जाता, वो बस अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना कोड सेल के अंदर इंजेक्ट कर देता है, और जो उसका प्रोटीन का खोल है वो बेचारा बाहर ही रह जाता है। सोचिए कितनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। तो मतलब साफ है, जब वायरस किसी बैक्टीरिया पर हमला करता है तो अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड जाता है। यही उसका असली हथियार है, यही वो ब्लूप्रिंट है जो होस्ट सेल की पूरी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है। अब एक और खास केस देखते हैं, HIV। ये नाम तो सबने सुना होगा। ये एक खास किस्म का वायरस है जिसे कहते हैं रेट्रोवायरस, और ये तो समझ लीजिए कि बायोलॉजी के नियमों को तोड़ने में माहिर है। देखिए, आमतौर पर बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का फ्लो एक ही दिशा में होता है, डीएनए से आरएनए। ये एक वन वे स्ट्रीट की तरह है। लेकिन रेट्रोवायरस क्या करता है? वो इस सड़क पर एक यू टर्न ले लेता है। ये अपने आरएनए का इस्तेमाल करके वापस डीएनए बना लेता है, मतलब पूरी प्रक्रिया को ही उल्टा कर देता है। इसे कहते हैं रिवर्स फ्लो। तो हमने वायरस की साइंस तो समझ ली, लेकिन इसका हमारी दुनिया पर, हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए अब इसके असली इम्पैक्ट की बात करते हैं। वायरस, जैसा कि कहा, एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ देखिए HIV, जिससे एड्स होता है, या मुर्गियों में होने वाली घातक बीमारी रानीखेत डिजीज। और हाँ, वो पहला वायरस जिसे खोजा गया था, टोबैको मोज़ेक वायरस। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही बैक्टीरियोफेज जैसे वायरस आज जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी टूल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब विनाशक भी और मददगार भी। और अब हम आते हैं अपनी पड़ताल के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवाल पर। एक ऐसा सवाल जो आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये वायरस हैं क्या, जिंदा या मुर्दा? इसको समझने के लिए विरियॉन शब्द को जानना जरूरी है। जब कोई वायरस किसी होस्ट सेल के बाहर होता है तो वो पूरी तरह से इनर्ट, मतलब निष्क्रिय होता है।
एक क्रिस्टल की तरह, बिल्कुल बेजान। इस अवस्था में उसे विरियॉन कहते हैं। वो बस इंतजार कर रहा होता है। और बस यहीं पर आकर सारी कहानी जुड़ जाती है। वायरस असल में जिंदा और बेजान के बीच का एक पुल है, एक ऐसी कड़ी जो दोनों दुनियाओं को जोड़ती है। सेल के बाहर वो बेजान है और सेल के अंदर आते ही उनमें जान आ जाती है। वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि जीवन की परिभाषा आखिर है क्या। तो जीवन की इस सरहद पर खड़े ये रहस्यमयी चीजें आखिर हैं क्या? एक ऐसा सवाल जो शायद हमेशा जीव विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बना रहे।